सुप्रभात बच्चों, मैं उषा रानी हिंदी एडुकेटर SRBPS ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम करेंगे संधि पाठ का अभ्यास कार्य। तो क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट करते हैं। नीचे दिए शब्दों की संधि कीजिए। तो संधि की परिभाषा मैं आपको समझा चुकी थी। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को, परस्पर मेल को क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि होती है 3 प्रकार की। आपके पाठ्यक्रम में स्वर संधि तक दिया गया है। स्वर संधि के भी केवल 3 ही भेद दिए गए हैं, जहाँ स्वर संधि के भेद हैं 5। सबसे पहले है दीर्घ, गुण और वृद्धि संधि। ये तीनों आपके पाठ्यक्रम में हैं। यण संधि और अयादि संधि आप पढ़ेंगे अगली कक्षा में। तो आज इन्हीं संधियों का जो एक अभ्यास कार्य है वो आज हम करने जा रहे हैं। तो देखिए, भाव जमा अर्थ। भाव जमा अर्थ तो संधि होती है, पहला जो हमारा शब्द होता है उसका अंतिम वर्ण और दूसरा जो शब्द होता है उसका प्रथम वर्ण। तो भाव में जो अंतिम वर्ण है वह क्या है? भाव। व का जो अंतिम वर्ण है तो वह बनता है व जमा अ के मेल से। ठीक है, तो अ यहाँ पर अंतिम वर्ण हो गया। और अर्थ में प्रथम वर्ण क्या है? अर्थ में प्रथम वर्ण है अ। तो संधि किस किस के बीच में हो रही है? अ जमा अ के बीच में। और जब हम अ जमा अ के बीच में संधि करते हैं तो हमें प्राप्त होता है आ। तो हमने यहाँ पर लगा दिया आ। भावार्थ शब्द हमें प्राप्त होता है। उसके बाद देखिए, दया जमा आनंद। तो दया का अंतिम वर्ण है आ और आनंद का प्रथम वर्ण है आ। तो आ जमा आ के मेल से भी हमें प्राप्त होता है आ। तो यहाँ शब्द बनेगा दयानंद। अल्प जमा आहार, अल्पाहार। वीर जमा अंगना, वीरांगना। यहाँ तक थी हमारी दीर्घ संधि। सूर्य जमा उदय, यहाँ पर अ जमा उ के मेल से हमें ओ प्राप्त होता है। तो यहाँ शब्द बनेगा सूर्योदय। ये आता है गुण संधि के अंतर्गत। जल जमा ऊर्मी, अ जमा बड़े ऊ से भी हमें प्राप्त होता है ओ। तो ये होगा जलोर्मी। महा जमा ईश, आ जमा ई के मेल से हमें प्राप्त होता है ए। ये भी हमारा आता है गुण संधि के अंतर्गत महेश। वन जमा उत्सव, वनोत्सव। ये भी गुण संधि के अंतर्गत। कवि जमा इंद्र, ये हमारा आता है दीर्घ संधि के अंतर्गत, जब छोटी ई जमा छोटी ई के मेल से बड़ी ई हमें प्राप्त होती है कविंद्र। परम जमा ईश्वर, ये गुण संधि, अ जमा ई का मेल परमेश्वर। वन जमा औषधि, ये है अ जमा औ की संधि से हमें प्राप्त हो रहा है वृद्धि संधि में वन औषधि। देव जमा ऋषि, ये आता है अर प्राप्त होता है, जब हम अ जमा री का मेल करते हैं तो हमें अर प्राप्त होता है। ये आता है किसके अंतर्गत? गुण संधि के अंतर्गत। कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। संधि विच्छेद कीजिए। जिस प्रकार से यहाँ हमने संधि विच्छेद शब्दों का संधि किया था, उसी के विपरीत अब हम यहाँ संधि विच्छेद करेंगे, जो हमें संधिस्थ शब्द दिए हैं उनका। ठीक है, तो कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। भाग्योदय। भाग्योदय में ओ हमें प्राप्त हो रहा है दो संधिस्थ शब्दों के बीच में, तो ओ हमें प्राप्त होता है गुण संधि में। तो भाग्य जमा उदय, ये दोनों मीनिंगफुल होने चाहिए, भाग्य जमा उदय। सप्तर्षि, तो ये हमने देवर्षि में भी ऊपर किया था, तो सप्त जमा ऋषि के मेल से बनेगा सप्तर्षि, गुण संधि के अंतर्गत। महिष, मही जमा ईश, महिष। गिरि जमा ईश, गिरीश। परम जमा आत्मा, परमात्मा। वार्ता जमा आलाप, वार्तालाप। सिंह जमा आसन, सिंहासन। और चर जमा अचर, चराचर। महा जमा उदय, महोदय, महा जमा उदय, महोदय। और विद्या जमा अर्थी, विद्यार्थी। ये थी आपका संधि विच्छेद। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, नीचे दिए वाक्यों में आए संधि शब्दों को ढूंढकर लिखिए। तो इन वाक्यों में जो संधिस्थ शब्द आए हैं हमें उन्हें ढूंढकर लिखना है। हमें सदैव अच्छे कार्य करने चाहिए। तो संधिस्थ शब्द यहाँ पर होगा क्या? सदैव। क्या होगा? सदैव। रमेश को छात्रावास में दाखिला मिल गया। यहाँ पर दो संधिस्थ शब्द हैं, एक है रमेश और एक है छात्रावास।
पुस्तकालय में शांत होकर बैठना चाहिए। तो पुस्तकालय यहाँ पर क्या है, संधिष्ठ शब्द है। परोपकार से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। परोपकार यहाँ पर ऐसा शब्द है जिसमें संधि हुई है। आज विद्यालय में अवकाश है। तो विद्यालय, और उसके बाद है सुरभि के पिता बहुत धर्मात्मा है, धर्मात्मा। ठीक है, उसके बाद देखिए समास कीजिए। घोड़े पर सवार, अब तक हम कर रहे थे संधि भाग, अब हम करेंगे समास। तो समास किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक पदों को जब संक्षिप्त किया जाता है तो उस संक्षिप्तीकरण को कहते हैं समास। तो घोड़े पर सवार, तो यहाँ जो हमारा समास विग्रह वाला शब्द है और ये हमारा समस्त पद है, इन दोनों का जो मीनिंग है वो इक्वल होना चाहिए। तो घोड़े पर सवार को हम क्या बोलेंगे, घुड़सवार बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए रेखा द्वारा अंकित, तो घोड़े पर सवार कौन सा समास हुआ, तत्पुरुष समास। रेखा द्वारा अंकित, तो रेखांकित, ये भी कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। राजा का महल, राजमहल, राजा का महल, राजमहल, तो ये भी हमारा होगा तत्पुरुष समास। जन्म से अंधा, जन्मांध, ये भी हमारा है तत्पुरुष समास। आगे देखिए चार रास्तों का समाहार, जब हम किसी समूह या समाहार की बात करते हैं तो वहाँ हमारा होता है कौन सा समास, द्विगु समास। कौन सा समास होता है, द्विगु समास। जब हम किसी ग्रुप की बात करते हैं, कोई संख्यावाची पद अगर हमारा आ जाता है, तो कौन सा संख्यावाची पद आ जाए प्रथम पद में, पूर्व पद में अगर हमें संख्यावाची पद प्राप्त हो तो वहाँ द्विगु समास होता है। जैसे चार रास्तों का समूह में चौराहा, चार राहों का समूह या चार राहों का समाहार। ठीक है, उसके बाद देखिए जीवन और मरण, ये हमारा और या तथा जब हमें प्राप्त होता है विच्छेद में तो वहाँ होता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास आप किस प्रकार लिखेंगे, द व अनुस्वार द और व, दोनों जगह द जो आएगा वो हलंत वाला आएगा, द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास की क्या पहचान होती है, जब हम विग्रह करते हैं तो हमें और तथा या प्राप्त होता है। तो जीवन और मरण, तो जब हम इसका समस्त पद बनाएंगे तो बनेगा जीवन मरण, और जब हम ऐसे शब्दों का समस्त पद बनाते हैं तो उनके बीच में योजक चिन्ह आ जाता है। देश के लिए भक्ति, तो ये था विग्रह, इसे जब हम समस्त पद बनाएंगे तो बनेगा देशभक्ति, ये भी किसका एग्जाम्पल है, तत्पुरुष समास का। 10 सिर हैं जिसके, तो जब हम पूर्व पद के बारे में नहीं और उत्तर पद के बारे में नहीं बल्कि ये दोनों मिलकर किसी और की तरफ संकेत करते हैं तो वह समास होता है बहुव्रीहि। तो यहाँ दशानन में कौन सा समास है, बहुव्रीहि। कौन सा समास है, बहुव्रीहि। ओके, उसके बाद देखिए कम टू द क्वेश्चन नंबर 6, समास विग्रह कीजिए। अभी तक हमने समास विग्रह को समस्त पद बनाया था, अब हम समस्त पद का समास विग्रह करेंगे। गंगा का जल, गंगा जल, तो इसका समास विग्रह क्या होगा, गंगा का जल, और ये कौन सा समास होगा हमारा, तत्पुरुष समास। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, देखिए मैंने आपको बताया था समस्त पद और समास विग्रह का दोनों का जो मीनिंग है वो सेम होना चाहिए। तो सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह, तो ये हमारा होगा तत्पुरुष समास। आना जाना योजक चिन्ह के साथ है और दोनों विपरीत अर्थ में हैं, तो इस कंडीशन में हमारा होता है कौन सा समास, द्वंद्व समास, आना और जाना। काली मिर्च, जब प्रथम पद यानी पूर्व पद हमारा विशेषण हो और जो उत्तर पद है वो हमारा विशेष्य हो तो वहाँ कर्मधारय समास होता है। कौन सा समास होता है, कर्मधारय। ओके, तो यहाँ पर जो काली है वो है हमारा विशेषण और जो मिर्च है वह है हमारा विशेष्य। काली है जो मिर्च, तो यहाँ कर्मधारय समास बनता है। सप्तर्षि, 7 ऋषियों का समूह, प्रथम पद पूर्व पद अगर हमारा संख्यावाची होता है तो वह समास होता है द्विगु समास। तो यहाँ कौन सा समास बनेगा, द्विगु समास। यथाशक्ति, पूर्व पद अगर हमारा अव्यय होता है तो वहाँ हमारा समास होता है अव्ययी भाव। कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव। तो यथा यहाँ पर हमारा क्या है, अव्यय है, तो यहाँ हमारा समास बनेगा अव्ययी भाव। ओके, तो यथाशक्ति का मतलब है शक्ति के अनुसार। भारत रत्न, भारत का रत्न, ये भी है
तत्पुरुष समास। चरण कमल, कमल के समान चरण, कमल के समान चरण, ठीक है। हिमालय, हिम का आलय, हिम का आलय, तत्पुरुष समास। जन्मांध, जन्म से अंधा, तत्पुरुष समास। घुड़सवार, ये हमने पहले भी किया था। घोड़े पर सवार, ये भी हमारा होगा तत्पुरुष समास। गंगा यमुना, गंगा और यमुना, ये हमारा होगा द्वंद्व समास। और सबसे लास्ट में देखेंगे हम त्रिफला, तीन फलों का समूह या समाहार। प्रथम पद है, पूर्व पद है हमारा यहाँ पर संख्यावाची, तो ये हमारा बनेगा द्विगु समास में। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, यानी जब हमारा पूर्व पद उपमान और उत्तर पद उपमेय होता है। उपमान जिससे तुलना की जाती है और उपमेय जिसकी तुलना की जाती है। अगर ये दोनों हमें प्राप्त होते हैं तो वहाँ हमारा होता है कर्मधारय समास। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दिए समस्त पदों में द्विगु समास पर गोला लगाइए। तो द्विगु समास की पहले हमें पहचान पता होनी चाहिए, ये हमने कर लिया है। पूर्व पद जिसमें संख्यावाची हो, तो संख्यावाची यहाँ पर कौन कौन से शब्द हैं? सप्ताह, चारपाई, शतक, त्रिकोण, नवरत्न, शताब्दी और चौराहा। ये सारे जो शब्द हैं इनमें पूर्व पद जो है वो संख्यावाची है। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हुए? द्विगु समास के। तो ये था आपका समास और संधि का अभ्यास कार्य। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।